मुल्क की 5 रियासतों में अगले महीने असेंबली चुनाव होने वाले हैं और सियासी लिहाज से यूपी इनमें सबसे अहम रियासत है। यूपी इलेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, क्योंकि इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं। जम्मू में रैली को खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुल्क को बांटना चाहती है। महबूबा ने बीजेपी हुकूमत की मवाजना अंग्रेजी हुकूमत से कर दी। इनको आज औरंगजेब याद आता है, 800 साल के बाद बाबर याद आता है। क्यों याद करते हैं? अगर ये इलेक्शन के लिए चले जाते हैं यूपी में, तो इनको बाबर क्यों याद आता है? उसको तो ये हमारा बाप कहते हैं, हमें याद करना चाहिए, उसको क्यों याद करते हैं? इसलिए जब ये बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो इनको यूपी में लोगों को देने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के पास यूपी के लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इंतखाबात में बीजेपी सिर्फ औरंगजेब और बाबर की बात करती है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं। बीजेपी पर महबूबा मुफ्ती का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि बीजेपी तरक्की का दावा करती है, लेकिन मंदिर मस्जिद की बात करती है। कहते हैं हमने जी बाहर से लोगों को लाया, यहाँ तरक्की होगी। अरे पहले यूपी में तरक्की करो ना, वहां दिखाओ ना तरक्की करके। वहां क्यों सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हो? वहां अस्पतालों की बात क्यों नहीं करते हो? वहां नौकरियों की बात क्यों नहीं करते हो? ये पहला मौका नहीं जब जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को लेकर निशाना साधा हो। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से लगातार महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर हमलावर नजर आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफे के लिए दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद के ग्रुप लश्कर मुस्तफा की ओर से साजिश रचने के मामले में 4 मुलजिमीन के खिलाफ एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक चारों मुलजिम बिहार से हथियार खरीदकर पंजाब हरियाणा के रास्ते जम्मू कश्मीर लाए। ये हथियार लश्कर मुस्तफा दहशतगर्दाना तंजीम के लिए खरीदे गए ताकि जम्मू में टेरर एक्टिविटी में इजाफा किया जा सके। एनआईए कोर्ट जम्मू में बिहार के सारण जिले में मोहम्मद अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी व मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ गुड्डू अंसारी, अनंतनाग के खनाबल के इमरान अहमद हजाम उर्फ इमरान नबी अजाम तथा अनंतनाग के बेटुंगू के इमरान अहमद डार के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एप्लीकेटिव एक्ट और यूएपीए के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी है। बावजूद दहशतगर्द अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इतवार की रात श्रीनगर के सफाकतल इलाके में दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। हमलावर निशाने में चूक गए। वारदात में एक पुलिस अहलकार समेत आम शहरी को मामूली चोटें आई हैं। दहशतगर्दाना ग्रुप द रेसिडेंट फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली। हिफाजती दस्ते मामले की जांच कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जमकर सर्दी पड़ रही है, तो वहीं लगातार बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ज्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत 0 से नीचे दर्ज किया गया, लेकिन हिंदुस्तानी फौज के जवान मुल्क की हिफाजत के फर्ज को पूरी तरह से निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में फौज के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और अब बात जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूटी में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन जब बाजारें खुले और कई मकामात और बाजारों में भीड़ नजर आई, सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहा। वहीं इतवार को कोरोना के 3,499 नए मामले सामने आए और 6 मरीजों की मौत हो गई। जम्मू डिवीजन में 3 और कश्मीर डिवीजन में 3 मरीजों की मौत हो गई। बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अहदेदार व महकमा सेहत के माहिरीन लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। उधर कठुआ में कोविड एहतियात के साथ ही बूस्टर डोज देने की सैंपलिंग में भी तेजी लाई गई है। कठुआ के डीसी राहुल यादव और एसएसपी आरसी कोतवाल खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देखिएगा, कोविड जो है वो फिर से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से फिर से एक बार कोविड की तीसरी लहर का जो है वो इस समय प्रकोप बना हुआ है और उसकी वजह से सभी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और जो भी लोग एलिजिबल हैं वो अपना जल्द से जल्द थर्ड डोज, प्रिकॉशनरी जो डोज है जो लगाई जा रही है वो भी जल्द से जल्द लगवाएं। इसमें आज मैंने भी और एसएसपी साहब ने भी यहाँ पर हमारी अपनी जो है अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवाई, बिकॉज एज ए फ्रंटलाइन वर्कर हमें जो है इसमें जो पब्लिक इंटरेक्शन हमारा लगातार होता है और हमारे जितने भी दूसरे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, इसी तरीके से हमारे जितने भी जो हमारे स्टाफ, चाहे वो लखनपुर में कोविड ड्यूटी पर लगा हुआ है या फिर दूसरी जगह पर कोविड ड्यूटी पर लगा हुआ है, उन सबको भी प्रिकॉशनरी डोज के लिए वो भी एलिजिबल है। और जैसे ही उनके 9 मंथ कंप्लीट होते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की जाती है जल्द से जल्द अपना वो प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। हमारा रेवेन्यू का जितना स्टाफ है उसको भी जल्द से जल्द प्रिकॉशनरी डोज अपनी लगवा रहा है जैसे ही उसके 9 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। हम सब लोग ये सोचते थे कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव नहीं आएगी। थर्ड वेव मुझे लगता है कि ऑलरेडी चल रही है, ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो, आपका मास्क हो, या जिन लोगों को 9 मंथ्स हो गए हैं, जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको थर्ड डोज लगानी चाहिए। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमने करीब 400 से ज़्यादा लड़के जो हमारे कठुआ पुलिस के हैं उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में एक स्पेशल कैंप लगा के हमने बूस्टर डोज दी है। और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, या हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, मुझे लगता है कि सबको थर्ड ये जो बूस्टर डोज है वो लेनी चाहिए और इसी से हम थर्ड वेव को फाइट कर सकते हैं। लोगों को कोरोना के तय बेदार करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला इंतजामिया ने हाथ मिला लिया है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से जिले में बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत लोगों के बीच सैनिटाइजर और मास्क भी तकसीम किए गए। माहिरीन लगातार लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करने की अपील कर रहा है, साथ ही तफसील से कोरोना से बचने के तरीके भी समझाए जा रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की वसातत से एक अवेयरनेस कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर कैंपेन चलाई, जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ की हिदायत के मुताबिक हमने हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पेशेंट्स को और उनके साथ अटेंडेंट्स को फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए और साथ में सैनिटाइजर्स भी दिए। इसके अलावा हमने डाक बंगलों के आसपास जो मार्केट है वहाँ पे शॉपकीपर्स जो हैं हमारे, उनको और वहाँ जो जनरल पब्लिक है उनको भी हमने मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए। और इसके साथ साथ हमने जो ड्राइवर हजरात हैं हमारे, उनको और उनके साथ चलने वाले पैसेंजर्स जो भी हैं उनको भी हमने ये सब चीज़ें मुहैया की। उसी तरीके से गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस का पालन किया जाए और जो भी SOPs हेल्थ और फैमिली डिपार्टमेंट की तरफ से दिन ब दिन या आए दिन आते रहते हैं उनका पालन किया जाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए चल रही और तय की गई ऑफिशियल इम्तिहानात को 18 जनवरी से मुलतवी कर दिया है। बचे हुए इम्तिहानात कब लिए जाएंगे, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि एग्जाम्स को पोस्टपोन यहां पर किया गया है। मुसलसल कोरोना के मामलों में इजाफे के चलते 18 जनवरी के बाद जो इम्तिहानात होने थे उन्हें मुलतवी करने का फिलहाल फैसला लिया गया है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी जल्द हालात को देखते हुए आगे का फैसला सुनाएगी।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी लहर की तरह यहां भी निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यहां तीसरे वेव में कोरोना का शिकार होने वाले ज्यादातर लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही। राहत की बात यह है कि 3 से 4 दिनों में वो ठीक हो रहे हैं। जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि DRDO की तरफ से बनाए गए 500 बेड का अस्पताल मरीजों की मदद के लिए तैयार है। उधर अस्पताल में सर्जरी और ऑपरेशन जैसी खिदमात को फिलहाल रोक दिया गया, हालांकि इमरजेंसी खिदमात जारी रहेगी। माहिरीन ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना को हल्के में ना लें और एहतियात बरतें। ओवर द टाइम हमने रियलाइज किया, पहली लहर भी हमने देखी, हमारे लोगों ने दूसरी लहर को भी देखा और ये अभी तक समझ आ चुका है कि ये वायरस जो है म्यूटेशन प्रोन है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न पिछली वेव में अगर डेल्टा प्लस था तो इस बार ओमिक्रॉन है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उस वायरस को बोलते हैं जो क्लिनिकली कंसर्न करता है या पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस जिसकी होती है, जैसे कि ये वाला इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया, ये बहुत फास्ट ट्रांसमिसिबल वायरस है। परिवारों के परिवार देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स या कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स, इस बार क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी बदली है जिसमें मरीज़ जो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं वो खांसी ज़ुकाम जो पिछली लहर में नहीं देखने को मिल रहा था, तो ये बदलाव आया है। इसको आम जनता आम खांसी ज़ुकाम ना समझे और वो समझ के रिलैक्स ना हो जाए। ये प्रूव हो चुका है टेस्टों द्वारा कि ये कोविड ही है। आज हमारे पास कोविड का 500 बिस्तर का एक हॉस्पिटल DRDO ने तैयार करके हमें दिया हुआ है कि जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए इस संभाग के लिए एक देन है। और आज हम अगर कोविड के साथ लड़ना चाहें तो उस कोविड DRDO हॉस्पिटल के माध्यम से अच्छी तरह से कोविड के साथ हम लड़ सकते हैं। मेरा इस माध्यम से आप लोगों से यही कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए तैयार है और हम आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए भी तैयार हैं। पर क्या आप अपनी मदद कर रहे हैं? अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बीमारी को हम मिलकर एक साथ एकजुट होकर लड़ सकते हैं। भद्रवाह में अवामी मकामात और बाजारों में इंतजामिया की टीम गश्त करती नजर आई। ADC राकेश कुमार की सदारत में टीम ने अलग अलग इलाकों व बाजारों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की गई। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था उन्हें मौके पर ही मास्क दिया गया। ऐसा ना हो कहीं के थर्ड वेव बुरी तरीके से यहाँ पर आ जाए, उसी के सिलसिले में जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आज हम पूरी टीम निकली हुई है। मेरे साथ तहसीलदार साहब भी हैं, SHO साहब भी हैं, बाकी आज मैंने कुछ स्पेशल टीम्स बनाई, उसमें आरिफ साहब हैं, ये तारिक साहब हैं। इन लोगों को भी साथ में लेके हम आज पूरी मार्केट में निकले हुए हैं कि कहीं पे कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कोई वायलेशन तो नहीं हो रही है, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसी चीज़ को देखने के लिए आज हम निकले हैं। कई जगहों पे हमने कुछ लोगों को फ़ाइन भी किया और मैक्सिमम जगहों पे हमने आज तो मास्क बांटे हुए हैं, उन लोगों को अवेयर किया हुआ है कि मास्क कितना ज़रूरी है ताकि सारे लोग मास्क पहने। बल्कि आज ही आप लोगों ने देखा होगा कि 99% लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा 100% ही लोगों के पास मास्क लगे हुए थे। और मुसलसल बढ़ते कोरोना के मामलात के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने मनिंद्र अग्रवाल ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली और मुंबई से कोरोना के मामले तेजी से घटने लगेंगे। दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन मुहिम चलाने वाला मुल्क भारत कोरोना के खिलाफ फैसलाकुन जंग लड़ रहा है। दिल्ली मुंबई में कोरोना उरूज पर है और ये इस महीने के आखिर तक ही पीक पर रहेगा। ऐसा दावा IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने अपने मैथमेटिकल मॉडल की बुनियाद पर किया है। अधिकतम स्तर है वो जनवरी के अंत तक पहुंच जाएगा और पीक पे 8 लाख 9 लाख केसेस भी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम स्वयं अपना ध्यान अच्छे से रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं और
जब भी ज़्यादा भीड़ वाली जगह में जाए तो मास्क पहने। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक मुंबई और दिल्ली में इस हफ्ते से कोरोना के मामले घटने लगेंगे। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में कोरोना उरूज पर होगा। 15 फरवरी से नए मामलात की तादाद घटने लगेगी। स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने यह भी दावा किया है कि मार्च तक तीसरी लहर खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने यह भी दावा किया है कि कोरोना जब मुल्क में उरूज पर होगा तब रोजाना 7 से 8 लाख मरीज आएंगे, लेकिन इन्फेक्शन जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से उतर भी जाएगा। हालांकि जिन शहरों में अभी केस कम है वहां केस बढ़ सकते हैं, लेकिन मुंबई में पीक आ चुका है। इसी तरह दिल्ली का भी हाल है। इंतखाब और कोरोना के मुतालिक इस अंदाजे में दावा किया गया है कि कोरोना उन रियासतों और शहरों में भी तेजी से फैला है जहां इंतखाबी भीड़ नहीं जुट रही। हालांकि फिर भी कोरोना से बचाव में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लेह में तेजी के साथ आम लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। इससे मौसम सरमा की सबसे बड़ी परेशानी में एक हमेशा लोगों के लिए निजात मिल रहा है। जल जीवन मिशन शक्ति के तहत फेर इलाके के लोगों के घरों तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है, जिससे मकामी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लेट पर एक लिफ्टिंग कर रहा था, उससे बहुत गांव वाला को मुश्किल हो रहा था पैसा भरने के लिए। इसके लिए बोलता है लेट का पानी नहीं चाहिए बोलकर। फिर इसी से मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको लोग को पहले पता था तो हम लोग बता दिया कि हमको ये सोलर पे दे दो जीजू बोलकर बहुत जोर किया था। फिर इन लोग ने हमारा बात मान गया, सोलर पे दिया था। अभी हम लोग पानी किस टाइम छोड़ा है बोलने से, तो अभी आजकल थोड़ा कुछ दिन हो गया मौसम भी थोड़ा साफ नहीं हुआ। हमने 10 बजे से पानी मतलब चढ़ाता है टंकी में, 2 बजे हम गांव वालों को पानी छोड़ता है। अगर धूप ठीक आए तो मतलब 1 बजे भी छोड़ देता है, नहीं तो 2 बजे हम बिल्कुल रोज छोड़ता हूँ इस पानी को। फे जो गांव है इसमें पहले से ही बहुत पानी की किल्लत रहता था। पहले कोई पाइपलाइन कुछ भी नहीं था। जब से ये जेजेएम जल जीवन मिशन जो सेंट्रल स्पॉन्सर जो ये स्कीम आया है, इससे ये फे वालों को काफ़ी बहुत सारे लाभ हुआ है। अभी आप देखिए कि पहले इससे पहले यहाँ पे कोई पाइपलाइन वाला पानी होता ही नहीं था और पानी के लिए बहुत दिक्कत रहता था। अभी जब से ये जेजेएम आया हुआ है, अभी हमारा ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने में जनवरी तक चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे बहुत सारे गाँव वालों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पानी चालू होके हर घर में पानी तो कुछ समय हो गया, तो इसका काफ़ी फ़ायदा है। पहले तो बहुत थोड़ी दूर तक भी जाना पड़ता था, या जिनके पास बोरवेल किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो ये तो यूनिफॉर्मली हर किसी एक घर में आता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो गया। और ये मौसम साफ़ होगा तो पानी काफ़ी अच्छा भी आता है। ये सोलर पैनल लगा के फिर उसके बाद रिजर्वेयर लगा के उस तरह से है, तो हर घर में अभी आके तो हर उस तरह से पानी आ रहा है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा है।